हे गाइस, वेलकम टू माय स्पेशल वेडिंग ब्लॉग। दोस्तों, आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मैं पहली लड़की होंगी जो ब्लॉग अपना हाथों से शूट कर रही हूँ अपनी शादी का। दोस्तों, तो कुछ ये शाम की हलचल है हमारे यहाँ की लगन के दिन की, मतलब शादी के एक दिन पहले जो होती है मेहंदी के दिन। ये हमारी उस टाइम की वीडियो है। तो देख सकते हो सभी लोग आ चुके हैं लगन से, वहाँ से वापस ही लगन लेके गए थे दिन में और शाम हो गया था इनको लौटते लौटते। तो बाकी सारी मेम्बर देख सकते हो इसमें आ रखे हैं। इस सवारी में आपको सबसे बारी बारी से मिलाते थे, मतलब फैमिली के हमारी काफ़ी रिश्तेदार जो हम शादी से एक दो दिन पहले पहुँचे। तो ये कुछ उस दिन की हलचल है, शाम के मेहंदी के दिन की। रात को भी वाली मेहंदी फंक्शन हुआ था और फिर सुबह बारात आने वाली थी। तो इस तरीके से देखो कुछ हमारे घर में मतलब रिश्तेदार धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और फैमिली मेम्बर सभी लोग आ चुके थे हमारे यहाँ। और देख सकते हो तैयारी चल रही है। और फिर मेरे वहाँ से शादी का लहंगा और ये सब सामान आया था, तो मैं इसे खोल के देख रही थी कहीं कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि फिर बाद में एकदम से मिलता नहीं सामान। और फिर बाहर आके देखा तो यहाँ मेरी बुआ कुछ रस्म करी थी शाम के टाइम में, रात को हो रही थी कोई रस्म में। और बाकी मेरी मौसी लोग, मेरी ताई, मतलब सभी लोग हैं, बुआ हुआ सभी लोग हैं मेरी फैमिली के काफ़ी लोग। हलचल बढ़िया थी। जिस टाइम पे कोई प्रोग्राम होता है सारे मतलब रिश्तेदार भाई बहन सब लोग कितनी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर सुबह हो गई थी और सुबह कुछ महिला संगीत का प्रोग्राम था, तो महिला संगीत का प्रोग्राम होने वाला था। और फिर मैं भी कुछ टाइम के बाद रेडी हो गई थी दोस्तों। और मेरी क्लासमेट की सारी दोस्त लोग भी आई थी, और मतलब मेरी जो कंपनी में जॉब करती हूँ वहाँ से भी आए थे कुछ लोग, देख सकते हो सामने ये रहे। और फिर यहाँ कुछ टाइम के बाद महिला संगीत शुरू हो गई थी हमारे यहाँ पे। दिन में महिला संगीत थी, शाम को बारात थी। तो इस तरीके से मौसी, मेरी भाभी, ताई जी, मम्मी सभी ठुमकने में लगे थे। और मतलब ऐसा कोई बंदा था नहीं जिसने डांस किया नहीं था, सबों ने बारी बारी से अपने ठुमके लगाए और रौनक जमाई में देख सकते हो महफिल में। और ये मेरी भाभी है जो कि डांस करने में बहुत ही एक्सपर्ट है, देख सकते हो सबसे बारी बारी से मिला। और मेरे दोस्त लोग ये देख सकते हो, जिगरी लोग बैठे पड़े हैं मेरे यहाँ पे। और बाकी सभी लोग आए थे महिला संगीत में, देख सकते हो दोस्तों काफ़ी मतलब सभी लोग। और यहाँ पे नंदा डांस करते हुए देख सकते हो, नंदिनी। और यहाँ पे मेरी क्लासमेट के बैठे मेरे साथ में। फिर ये मामा एक रस्म करवाते हैं बहन, देख सकते हो। और फिर मेरी यार होने तो मेरी महफिल जमा दी, वही देख सकते हो प्रियंका, सिमरन सभी लोगों ने। उसके बाद फिर मैं बारात के लिए तैयार होने लग गई थी। फिर आ गए थे यहाँ भतैया मेरे मामा लोग जो भात पहनाते हैं। तो एक देख सकते हो यहाँ पे मुझे भी भात पहनाया और फिर मामा को मैंने लगाया टीका। और उसके बाद फिर मैं चल देती हूँ क्योंकि मुझे बारात के लिए भी तैयार होना था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और एक ही दिन में इतने सारे फंक्शन थे, प्रोग्राम थे, तो टाइम बहुत कम था। फिर कुछ टाइम के बाद बारात हमारे गेट पे आ जाती, देख सकते हो सामने वो रखी ठेला, दूल्हे जी की ठेली देखो सामने आ गई है। और जो सभी नाच रहे हैं सब बाराती हैं आगे, देख सकते हो डांस करते हुए मगन के सामने, देख सकते हो दोस्तों। और फिर कुछ टाइम के बाद मैं रेडी हो गई थी। फिर एक रस्म यहाँ होती है, यहाँ पे चावल छिड़कने की, ये रस्म के लिए मुझे बुलाया गया यहाँ बाहर पे। तो अभी इस टाइम पे बाहर गेट पे दरवाज़ा हो रहा है, जो बोलते हैं दरवाज़ा, तो उस टाइम पे चावल छिड़कने पड़ते हैं, चावल या फिर धान छिड़कने पड़ते हैं बहुत, जो दुल्हन होती है उसको। तो मैं छिड़कने गई, देख सकते हो सामने ये बैठे हैं यहाँ पे, मतलब मेरे जो ससुराल से आए हुए लोग हैं बारात में, ये सभी लोग वो बैठे हैं। और ये रहे दूल्हा राजे जी, देख सकते हो आप इनका इनके दर्शन कर लीजिए गाइस। और क्या ही जो बताऊँ, फिर ब्लॉग में मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड कर ही लिया है मैंने। और खुशी तो है लेकिन फिर थोड़ा गम भी है, दुख भी होता है अपनों से दूर जाने का। और क्या ही जो कहूँ, फिर कुछ टाइम के बाद ये जयमाला का प्रोग्राम शुरू हो गया था शाम को, ऐसे मतलब 5-6 बज गए थे जयमाला का प्रोग्राम होते होते। फिर इस तरीके से देख सकते हो ये रहा जयमाला, अटूट बंधन बन चुका है शिव शक्ति का, देख सकते हो दोस्तों सामने। बहुत ही मतलब एक लड़की की लाइफ में ये पल सबसे अलग होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लाइफ पलट जाती है। मतलब शादी के बाद, शादी से पहले तो जो लाइफ होती है वो तो अच्छी ठीक ठाक ही होती है, लेकिन शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी ये उसके पति के हाथ में होता है। अब देखो गाइस, मैं आपको मिलते रहूँगी। वैसे तो शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डाली है, लेकिन अब आगे की ब्लॉग भी आपको लगातार मिलते रहेंगे जैसा भी रहेगा जो भी। फिर मंडप पे बैठ जाती हूँ और कन्यादान शुरू हो जाता है, देख सकते हो। फिर मेरे मम्मी पापा ताई ताऊ सभी लोगों ने बारी बारी से कन्यादान लिया। और यहाँ पे मेरी मौसी साड़ी लेके आई थी, देख सकते हो सामने। तो देखिए दोस्तों, ऐसे चलते रहे कि मंडप पे तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है, 2-3 घंटे लग ही गए थे। उसके बाद लास्ट में आई फिर मैं मायावती आंटी, देख सकते हो यहाँ पे कन्यादान लेने के लिए। और फिर हम लोगों का यहाँ पे गठबंधन करा रहे थे पंडित जी, और एक आंटी जी ये भी आए थे। फिर यहाँ गठबंधन होने के बाद फिर यहाँ पे फेरों के लिए हो जाते हैं तैयार। तो ये 7 फेरों के साथ तो बच्चन प्यारी दुल्हनिया तुमको है निभाने, ये उस टाइम पे थोड़ा रोना भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। और फिर मेरे दोनों भाई लोग ही हम मुट्ठी में हाथ धान देते हुए, देख सकते हो दोनों भाई लोग देते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो फेरे हो रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सजन के माता पार्वती उसके बाद भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन की कुछ मान और मर्यादाएं हैं। तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे पार्वती के बारे में बताते हैं। तुम अभी मेरे दाहिने भाग में हो, अभी तुम कुंवारी ही हो, अभी तुम कन्या हो, और जब तक पालन कर सको
यदि तुम उनका पालन कर सको तो मैं अपने आप को वाम भाग में लूंगा। अब सुनिएगा वर के क्या 5 वचन है। जो विवाहित लोग बैठे हैं, अगर भूल गए हो भैया, विवाह नहीं करा भाई अभी तक। देवता साक्षी हैं, ये रात्रि काल के भगवान चंद्र नारायण साक्षी हैं कि आपने इन 5 वचनों के अंदर अपना जीवन यापन करने का निर्णय के बाद फिर हमारा मतलब तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ वचन हमारे पूरे हुए और देख सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी 7 जन्मों का साथ होता है, अटूट बंधन होता है शादी विवाह, कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आ जाती है मांग भरने की बारी, और फिर उस टाइम पे छोटी कोई कन्या मांग भरती है। सबसे पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई रीति ऐसी रिवाज होती है डायरेक्टली। तो सबसे पहले मेरी बहन हिमानी आई और हिमानी ने फिर मंडप को सबसे टीका लगाया। उसके बाद फिर उसने अपनी माथे में टीका लगाया, देख सकते हो यहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर उसने हिमानी ने मुझे टीका लगाया और देख सकते हो सामने यहाँ पे। तो ये है मांग भरने का टाइम, मंगलसूत्र, और जिस टाइम पे एक सुहागन औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी लाइफ में। तो उसके बाद फिर अब इन्होंने मेरी मांग भरी, देख सकते हो सामने यहाँ पे मांग भरने की बारी आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो मांग भरते हुए, और सिंदूर शुभ माना जाता है बहुत ही। और मेरे तो पूरे मतलब माथे पे चेहरे पे फैल गया था। और फिर कुछ टाइम बाद फिर देख सकते हो मंगलसूत्र है ना। और ये सामने मेरे जेठ जी जो मतलब गोद भरते हैं, गोद भराई रस्म होती है मंडप पे ही। तो ये मेरे जेठ जी हैं। तो फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और फिर कुछ टाइम के बाद शादी समारोह जो होता है हमारा 1-2 घंटे के बाद संपन्न हो गई थी। और फिर बारी आ गई थी जूता चुराई की, क्योंकि जूते चोरी हो चुके थे और किसी को मतलब पता भी नहीं था बारातियों की कि उनके जूते मतलब दूल्हे राजा के जूते चोरी हो चुके हैं। और ये रही सामने मेरी बहन, उसने कुछ इस तरीके से जूते छुपाए, देख सकते हो गाइस आप कितनी तेज़ है मेरी सभी बहनें। मतलब मेरी शादी में फुल एंजॉय करी है मेरी बहन लोगों ने। फ़िलहाल मैंने तो क्या ही जो एंजॉय करा, लेकिन मेरी बहन लोगों ने, फैमिली मेम्बर ने, सबने बहुत एंजॉय किया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं घर में, और मंडप से होने के बाद फिर हम घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी कुछ रस्म करते हुए यहाँ पे निछार करी मम्मी ने, हमने टीका चंदन किया अपने दामाद जी को। और फिर देख सकते हो मेरी मौसी जी आई, और फिर कुछ टाइम के बाद मेरी विदाई हो जाती, क्योंकि विदाई की वीडियो दोस्तों नहीं बन पाई। और फिर सुबह मैं पहुंच जाती हूँ ससुराल। तो वहाँ पे ये रही सामने मेरी सासू माँ। यहाँ पे इनकी कोई रीति रिवाज होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे जाते हैं मंदिर पे दूल्हा दुल्हन, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे रस्में हुई मेरे ससुराल में कुछ, और पूरे दिन तो मतलब सुबह से लेकर शाम को रिसेप्शन पार्टी थी। तो दिन में तो हमारे यहाँ रस्म होती, तो ये कांट खुलाई की रस्म होती है, देख सकते हो सामने माड़ा पे बिठाल के यहाँ पे। और मछली मतलब ढूंढने की सब अलग अलग रस्में होती। फ़िलहाल मुझे तो उतना आइडिया नहीं पता है, मतलब देखी है मैंने, लेकिन सब अब उतना हमें उसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन सारे रीति रिवाज मतलब दिन में हमारे हुए थे, सारे फंक्शन और सारी रस्में, मतलब मैं तो एक भी रस्में नहीं जीत पाई, सारी रस्मों में मेरे पति देव ही जीते हैं। और एक मतलब मैंने सोचा था भिगा दूं, लेकिन मैं उसमें भी हार गई, उसमें भी मैं नहीं भिगा पाई। तो फिर मतलब मेरे ससुराल के देख सकती है हलचल, ये मेरा ससुराल है, देख सकते हो गाइस। और ये मैं रही मेरी मौसी सास, और ये मेरी हिमानी मेरी बहन छुप रही है पानी से, क्योंकि सब लोग आपस में ऐसी पानी जैसी होली खेलते हैं ना, वैसे ही खेल रहे थे। वो होती है मतलब मढ़ा खिलाई बोलते हैं, मढ़ा पे मतलब जिस दिन मढ़ा होता है उस दिन सब लोग मतलब खूब पानी से भिगवाते हैं, एक दूसरे को डालते हैं। तो ये देख सकते हो मेरी बहन को किसी लोगों ने छोड़ा ही नहीं, सब पकड़ के एक दूसरे को पानी डालने में थे सभी लोग। और ऐसा ही मतलब चला था हलचल पूरे दिन का दोस्तों, देख सकते हो हमारे यहाँ पे। और मतलब शादी में एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही मतलब, क्योंकि सब फैमिली के होते हैं हमारे। और मतलब बहुत टाइम के बाद फिर शाम का ये नज़ारा है, कुछ देख सकते हो, शाम को रिसेप्शन पार्टी थी हमारे यहाँ पे। और ये हिमानी कर रही है डांस सामने, जीजा तू काला मैं गोरी पड़ी। तो देख सकते हो गाइस, हिमानी ने तो यहाँ पे अलग ही महफिल जमा दी थी, और बाकी सभी लोग पीछे से बोलने में थे डांस, क्योंकि हिमानी ने गाना ही इतना ख़तरनाक चॉइस किया था, देख सकते हो यहाँ पे। तो सबके मतलब सब खुश भी हो गए थे और मतलब आनंद भी ले रहे थे। और फिर जीजू तो फिर वही सब, जीजू की तो कुछ अलग ही स्माइल थी हिमानी के। और देख सकते हो फिर हिमानी कर रही है यहाँ पे डांस। और फिर कुछ टाइम के बाद हिमानी ने मतलब 4-5 गाने रिमैक्स से किए थे, देख सकते हो, और एक से एक बिल्कुल बढ़िया। फिर जीजू भी साली साहिबा की निछार करने के लिए आ जाते हैं, देख सकते हो सामने यहाँ पे। और हिमानी यहाँ रखी, और फिर कुछ टाइम के बाद आ जाती हैं, देख सकते हो, नंदू की मम्मी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अब मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मिलते रहेंगे हम ऐसे ही हर एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।